अब ये सेम चीज हिंदू गॉड्स को भी अप्लाई होता है कि गॉड हाइपोथेसिस, कोई भी एक चीज होता है, एक थियरी होता है, उसको टेस्ट करने का होता है और हम टेस्टिंग करते हैं तो मैपिंग होता है और मैपिंग को कंफर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं 3 फुट जंप कर सकता हूं, छलांग मार सकता हूं, आप कहोगे करके दिखाओ कृष, तुम 110 किलो के हो, 3 फुट छलांग मार के दिखाओ। मुझे करके दिखाना पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा तो आप कहोगे हाँ सही है, और मैं अगर छलांग नहीं मार सका 3 फुट तो आप कहोगे कृष तुम नहीं कर सकते हो यार, तुम बूढ़े हो गए हो और 110 किलो के वजनदार इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो यार, अब छोड़ो। तो एक टेस्ट हो गया उसका, और उस टेस्ट करने से या तो ट्रू या तो फॉल्स या तो टिक मार्क या तो चौकड़ी आपने लगा दिया। तो आप ये सब जो है ये टेस्टेबल हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर मैं आपको एक अनटेस्टेबल हाइपोथेसिस दे दूं, मैं अगर कहता हूं कि जब मैं सोता हूं, मैं आंखें बंद करता हूं और मैं उड़ के मेरे शरीर को छोड़ के अमेरिका चला जाता हूं और अमेरिका जाके अमेरिका के ऊपर से उड़कर आता हूं और मुझे पता चलता है कि वहां का हवामान क्या है, कहां पे बर्फ गिर रहा है, कहां पे हरिकेन चल रहा है, ये सब मैं देख के आता हूं। और मैं हरिकेन में एक्चुअली उड़ के आता हूं, हरिकेन ऐसे भंवर की तरह गोल 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 फिर रहा है, तो मैं भी उसके अंदर ऐसे गोल फिर के फिर आता हूं। और अभी मैं 10 मिनट पहले सोया था और ये सब एक्सपीरियंस लेके मैं आया। कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो आप कहोगे कृष ये इम्पॉसिबल है, तुम शरीर को छोड़ के जा नहीं सकते हो। मैं कहता हूं आत्मा है, कृष आत्मा है जो भी है, लेकिन तुम शरीर को छोड़ के जा नहीं सकते हो। आत्मा जात्मा जो भी है, अगर है, शरीर को छोड़ के जाना, कहीं और जाना, वो मैं कहता हूं यार ये हमारे वेदों में लिखा है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और तुम जानते नहीं हो। मैं एक बहुत बड़ा रीइंकारनेटेड योगी हूं। मैं 10 बार ऑलरेडी मर चुका हूं और 9 बार मैं हिमालय में तपस्या करता था और मेरा नाम भगेंद्रनाथ चगेंद्रनाथ है और मैंने बहुत कुछ किया है, मेरे पास्ट लाइव्स मुझे याद हैं। तो मैं क्या करता हूं, अब एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज आपके सामने रख देता हूं। आप इसको टेस्ट कैसे करोगे? या तो आप सीधे से कह दोगे भाई ये झूठा इंसान है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये पाखंडी बाबा है, या तो आप मुझे पाखंडी बाबा बोल दोगे। और देखो ये मैंने भगवा पहना है, भगवा टी शर्ट है ये। तो या तो आप कह दोगे यार ये फॉल्स बाबा है, ये हमारे सर पे ये कचरा डाल रहा है, इसकी बात मत मानो। लेकिन अगर अब मेरे सामने 10 भक्त बैठे हुए हैं और 10 भक्त कहते हैं हमने ये सब देखा है, हमने देखा है कि कृष बाबा यूएस उड़ के गए और ये सब देखकर आए और उन्होंने हमारा प्रेडिक्शन किया और सही निकला। मेरे पास 10 भक्त हैं इसी कमरे में और मैं कहता हूं देखो अब मेरी बात मानो, भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा की जय बोलो। सब लोग 10 लोग जय बोलेंगे और मेरे पैर पकड़ेंगे। आप बाहर बैठे हो 11वीं, आपके ऊपर जबरदस्त पीयर प्रेशर आएगा, जबरदस्त प्रेशर आएगा, सोशल प्रेशर, कि भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा की आशीर्वाद लो, पैर पकड़ो। 10 लोगों की 10 कहानियां। कोई कहेगा उसने मेरे मरते हुए बच्चे की जान बचा ली, या फिर मेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। और वो अपना बच्चा भी लेके आएगा, 3 साल का बच्चा लेके आएगा और बोलेगा देखो ये भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा ने बचा लिया मेरे बच्चे को, ये है। अब बच्चा है वहां पे, अब आपके माइंड में डाउट आने लगता है शायद वो सच बोल रहा है। फिर कोई और कहानी कहेगा, वो कहेगा ऐसा हुआ वैसे हुआ, मैं गोवा में था और ये कृष बाबा भगेंद्रनाथ बाबा यहां बैठे हुए थे, बोरीवली में बैठे हुए थे और बिना इंटरनेट के, बिना टेलीफोन के, बिना स्मार्टफोन के वो वहां मेरे सामने प्रकट हो गए और वो बोले बेटा तू ऐसे मत कर, आज तू स्कूटर लेके बाहर मत जा वरना तेरे लिए खतरा है।
मैं नहीं गया, मेरा भाई ने जिद किया, वो बोला मैं जा रहा हूं और स्कूटर लेके गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया और मेरी जान बच गई। भगेंद्रनाथ बाबा की जय। अब आपके मन में डाउट और भी गहरा हो रहा है, आपको खुद पे डाउट आ रहा है कि शायद वो सब सच कह रहे हैं। 10 लोगों की 10 कहानी। कोई कहेगा ऐसे कृष्ण ने ऐसे किया और हाथ में से सोने का माला निकला और उन्होंने मुझे सोने का माला 22 कैरेट सोने का माला दे दिया, ऐसे ऐसे करके। अब ये भी आदमी कह रहा है, तीसरा आदमी कह रहा है, तो आपके मन में डाउट बढ़ रहा है। आप कह रहे हो ये सब लोग झूठे हैं और ये लोग झूठे जैसे लगते नहीं है। उनके मुंह से तो सब सच्चे लग रहे हैं। वो कहेंगे हम झूठ क्यों बोलेंगे भाई, और वो तुम्हारे गांव के हैं, वो तुम्हारी बोली बोलते हैं, वो भोजपुरी बोलते हैं या जो भी हरियाणवी, तुम्हारी बोली बोलते हैं, तुम्हारे जात वाले हैं, तुम्हारे कौम वाले हैं। तुम्हारे दिमाग पे खुद डाउट आने लगता है और कोई सवाल भी उठाएगा, क्या तुम हमारे भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा को झूठा ठहरा रहे हो? इसका मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं। अब इंसल्ट करने पे बात आ गई। तुम ही एक ज्ञानी हो इस कमरे में, बाकी सब लोग पाखंडी और झूठे हैं, ऐसे कहते हो। अब वो गुस्से हो गए। अब तुम कहते हो नहीं भाई गुस्सा मत होना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे कहां कह रहा हूं, मैंने तो सिर्फ ऐसे कहा कि मानने में नहीं आता है। क्यों मानने में नहीं आता है? ऐसा सब हुआ है। अगले महीने में मेरे बच्चे की जान बची। अब फोर्स आ गया। अब वो आदमी तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी विल्ड कर रहा है। अब इसी बीच में तुम्हारे पिताजी आ गए। जय हो भगेंद्रनाथ बाबा की जय हो। हाथ पांव पकड़ लिए, बाबा जी कृपा करो। मैं बोलता हूं आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ में यहां से रुद्राक्ष लटका के रखा है, आशीर्वाद। अब आपने जो फोटो में ये रुद्राक्ष लटकाए हुए ये सब देखा है, आपके दिमाग में वो स्टीरियोटाइप सब चलने लगता है कि बाबा बैठा है, हाथ में रुद्राक्ष, ऐसे रुद्राक्ष लटका के बैठा है, गले में रुद्राक्ष, भगवा पहन के बैठा है। तो आपके दिमाग में डाउट अब और गहरा होते जा रहा है। अब डाउट से आप ऑलमोस्ट गिव अप कर देते हो। आप बोलते हो मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं ये सही है, मेरी मां भी बोल रहे हैं ये सही है, सब लोग बोल रहे हैं भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा की जय, बोरीवली वाले बाबा की जय, कृष्ण बाबा की जय। आप हो गए मेरे भक्त। अब ये लोग आपको कहानियां सुनाते हैं कृष्ण बाबा के चमत्कार। आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते हो प्रैक्टिकल दुनिया में। आप टेस्ट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि कैसे टेस्ट करोगे? अगर कुछ हो गया, अगर आपका कोई किसी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया, आप कहते हो बाबा जी इसको हॉस्पिटल में भर्ती किया है, इसकी जान बचा लो, जान बचा लो, आओ बच्चा, कोशिश करते हैं, और मैं कुछ करता हूं, गुड़ 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 मंत्र पढ़ता हूं। अब उसकी जान अगर बच गई, अब तो सॉलिड कंफर्म आप मेरे भक्त हो गए। अब चलो उसकी जान नहीं बची, वो मर गया। बेटा बच्चा होने को कौन टाल सकता है, आखिर इंसान को एक दिन जाना ही है। बुद्ध भगवान को भी मरना पड़ा, राम भगवान को भी मरना पड़ा, कृष्ण भगवान को भी मरना पड़ा, तुम और हम कौन हैं? उसका समय आ गया था, वो मर गया। हमने बहुत कोशिश लगा ली, हमने बहुत कोशिश लगा ली, लेकिन क्या करें, वो मर गया। उसका स्वर्गवास हो गया, मर नहीं गया, स्वर्गवास हो गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये सब टाइप के डायलॉग्स आप सुनोगे, आप फिर भी सेम सर्कल के अंदर रहते हो। आप वो थियोरी को रिजेक्ट नहीं करते हो कि ये भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा पाखंडी है, ये ऐसे कहते नहीं हो, ये झूठ बोल रहा है, ये सही नहीं है, ये आदमी सही नहीं है, ये हमको कंफ्यूज कर रहा है, आप कहते नहीं हो। क्योंकि अब उसको रिजेक्ट करना मतलब अपने मॉम एंड डैड ने जो कुछ भी बोला है वो मेरे पैर पड़ते हैं, अब उनके एक्शंस को आप रिजेक्ट करोगे, कैसे करोगे? मुश्किल है आपके लिए, साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल हो गया, करना बहुत मुश्किल हो गया। आपके पिताजी आप पे बरस पड़ेंगे, जोर जोर से मारेंगे, वो बोलेंगे बेटा हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान का कोई मीनिंग नहीं है,
सिर्फ तुम ही एक ज्ञानी पुरुष हो हमारे घर में, जाओ निकल जाओ मेरे घर से। पिताजी को कैसे समझाओगे, माताजी को कैसे समझाओगे? तो नहीं समझा पाते हो, इसीलिए आप भी इस कल्ट में आ जाओगे, मेरे बाबा कृष्ण बाबा के कल्ट में आ जाओगे, और कल्ट ऐसे बढ़ते जाता है। मैंने अगर यहां इस बेडरूम को मंदिर बना लिया, कुछ घंटियां लटका दिए, 2-4 हनुमान वगैरह के मूर्ति लगा दिए, हनुमान की मूर्ति लगा दिए, और मैंने कहा कि ये मूर्ति जो है ये यहां जमीन में से निकला हुआ है, जमीन में से खुद प्रकट हो गया। आप कैसे मना करोगे? आपके पास प्रूफ, उसको डिस्प्रूव करने के लिए आपके पास है क्या? उसको मैंने पूरा ऑरेंज रंग से ऐसे पूरा ये करके तेल में नहला के रखा हुआ है वो पत्थर, और मैं कहता हूं यहीं से जमीन में से निकला ये मिरेक्युलस पत्थर, हनुमान के आकार में या किसी के भी आकार में, गणेश जी के आकार में, कुछ किसी के भी। आप मना नहीं कर सकते हो। ऐसे 2-4, 6-8 आइटम से मैं अपने आप को सराउंड कर लेता हूं, 10-20 भक्तों से सराउंड कर लेता हूं। आपके ऊपर सोशल प्रेशर इतना बढ़ जाता है और मेरा यहां का दबदबा इतना बढ़ जाएगा, मैं इस एरिया का दबदबा, यानी इस एरिया में इतना दबदबा बना लूंगा कि यहां के एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर सब पांव छू के जाएंगे। यार एक बार हां कृष्ण बाबा के पैर छू के आओ। अगर वो जीत गए तो कृष्ण बाबा की कृपा से हम जीत गए, और वो बोलेंगे, खड़े रह के भाषण में बोलेंगे, और मैं बैठे बैठे सही है, अच्छा है बाबा। और अगर वो नहीं जीते, होनी को कौन टाल सकता है? तुम्हारे बुरे बुरे कर्मों से तुम इलेक्शन हार गए, पब्लिक का भरोसा तोड़ा था तुमने। अब पब्लिक का भरोसा तो हर एक एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर तोड़ता है, हर एक पॉलिटिशियन तोड़ता है। ऐसा एक पॉलिटिशियन नहीं है जो पब्लिक का भरोसा तोड़ता नहीं है। ये एक नॉन फॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट हो गया। इसको टेस्ट कैसे करना है? नहीं टेस्ट कर सकते हो। तो यह होता क्या है, कृष्ण बाबा इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। कृष्ण बाबा बगेश्वर छगेश्वर बाबा हो जाता है। एक बगेश्वर के पीछे का एक स्टोरी हो जाएगा, एक छगेश्वर के पीछे और एक स्टोरी बन जाएगा, पूरा कहानी बन जाएगा। कि बगेश्वर क्यों कहता हूं? बगेश्वर ना मेरा प्रीवियस इनकारनेशन था। अच्छा, छगेश्वर वो उसके पहले का प्रीवियस इनकारनेशन था। मैं अपने 2 जन्मों का नाम लेके चल रहा हूं। तो ये मैं कृष्ण हूं। कृष्ण जब तब पैदा हुआ जब एक बगेश्वर मरा था, और बगेश्वर तब पैदा हुआ जब एक छगेश्वर मरा था। वैसे और भी लंबा 10 लोगों की श्रृंखला है, और मुझे सब कुछ याद है। बाबा को सब कुछ पता है, बाबा सब जानता है। इतना कचरा भर सकता हूं मैं तुम्हारे दिमाग में, तुम टेस्ट नहीं कर सकोगे। ये हो रहा है। ये मैंने जो एक थियोरेटिकल सिनेरियो आपको दिया है, ये एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है। और हिंदुइज्म में बहुत ही आसान है, हिंदुइज्म में बहुत ही आसान है, क्योंकि हिंदू सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं। हमारे इतने देवी देवता हैं, और कोई भी कह सकता है कि मैं विष्णु का अवतार हूं, या विष्णु के अवतार नहीं, विष्णु के चेले का अवतार हूं, या विष्णु के चेले का अवतार नहीं, मैं ऋषि मुनियों का रीइंकारनेशन हूं, या रीइंकारनेशन भी नहीं, मैं किसी बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि का चेला हूं, और चेला भी नहीं, चेले का चेले का चेले का चेला हूं। 4 जनरेशन चेले का 5वां चेला हूं। और मेरा एक बैक स्टोरी खड़ा हो गया। बैक स्टोरी खड़ा करना मुश्किल नहीं है। बैक स्टोरी, ओरिजिन स्टोरी बन गया। अब रही बात मिरेकल्स की, मिरेकल्स तो लोग अपने आप से बना लेंगे, मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने इतने सारे लोगों से, इतने सारे बिल्डरों से पैसे वापस दिलाए हैं लोगों के। किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 70 लाख। मैं अगर बाबा बन जाऊं तो सब लोग आके कम से कम एक बार माथा टेकने को आ जाएंगे यार। कुछ नहीं तो नारियल तो लेके आएंगे फोड़ने के लिए मेरे चरणों में, और कहेंगे बाबा तुमने तो चमत्कार कर दिया। ये चमत्कार वमत्कार नहीं था,
लेकिन कहने के लिए कह सकते हैं। अब हो गए मेरे रेडीमेड सेट ऑफ डिसाइपल्स, हो गए चेलों का मेला तैयार हो गया। हिंदुइज्म इस तरह से चलता है। हिंदुइज्म में कोई भी बाबा बन जाता है, बाबा बागेश्वर बन गया। अब वो कहेगा मैं हनुमान का इनकारनेशन हूं, किसी का भी बन जाता है। इट्स सो इजी। ये उस थियोरी का डिफेक्ट है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र।